मैं हूं आपका भाई कारी मजहर अखिल सीतामढ़ी से। रून्नी सैदपुर असेंबली से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार शाह उर्फ विजय सिंधिया ने अपनी जीत का दावा किया है। विजय कुमार शाह उर्फ विजय सिंधिया का कहना है कि रून्नी सैदपुर में रिश्वतखोरी और बदनवानी करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। आवाम महंगाई, बेरोज़गारी और जुल्म ज़्यादती से बहुत परेशान हो चुकी है। उनका कहना है कि अब लोग जनसुराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर की बातों और वादों से खुश है और इस बार आवाम ने दिल से फैसला कर लिया है कि वो वोट जनसुराज पार्टी को ही देंगे। विजय कुमार शाह का कहना है कि हम आवाम के साथ इंसाफ करेंगे, रिश्वत बंद करेंगे और रून्नी सैदपुर के एक ईमानदार और तरक्की याफ्ता इलाका बनाएंगे। ये थी आज की बड़ी खबर। मैं हूं आपका भाई कारी मजहर अखिल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कि यहाँ की जनता बार बार लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया है, जिसकी वजह से लोग वोट करेंगे। बावजूद इसके आप लोग मैदान में काफ़ी मजबूती के साथ हैं, उसके पीछे कारण क्या है? बिहार की जनता अब इतनी बेवकूफ़ जो है सो नहीं है। जनता समझ रही है कि मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है, वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आप 35 साल से कहाँ थे? 35 साल आपने दोनों भाई मिलकर के राज किया है, एक तारा और एक सितारा। दोनों तारा और सितारा दोनों भाई ने मिलकर के 35 साल बिहार में शासन जो किए हैं। क्या 35 साल में आपको इस बात का थोड़ा भी ध्यान नहीं आया? जब 1.5-2 महीना जब चुनाव का जो बचा है, तब आप पिटारा खोल रहे हैं। 10,000 रुपये हम आपको ये पर्व के नाम पे दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, ये वो 100 आपका ये घोषणा जो हो आ रहा है। 35 साल से कहाँ थे? ये तारा और सितारा का साजिश जो हो सो बिहार समझ चुकी है भली भांति। अब बिहार की जनता झांसा में आने वाली नहीं है। और भी कोई मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है बिहार का? सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है कि रून्नी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय जो है घूस का दुकान हो चुका है। एक छोटा से छोटा काम लेकर के आप अगर वनांचल में जाते हैं या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो जन्म सिद्ध अधिकार की तरह लोग उनसे खर्चा मांगता है। साधारण सा दाखिल खर्च की बात अगर आप जो सुन लेते हैं तो बिना पैसा लिए एक भी दाखिल खर्च नहीं हो रहा है। और माननीय सीओ साहब अपना दामन झाड़ लेते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सब कुछ उन्हीं के इशारे पे होता है। एक एक कार्यालय घूस का दुकान बंद के रह चुका है। जनता वहां से रो करके आती है। कहीं किसी अफसर में मैंने ये क्षमता नहीं है कि अपने कार्यालय के जो भी स्टाफ हैं उनसे ये पूछ सके कि जनता का काम क्यों नहीं होता, क्योंकि सब कैसा अपना हिस्सा लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनता इससे उब करके अब इस बार जनसुराज को वोट देने जा रही है। जनता अब समझ चुकी है कि ये 35 साल में इन लोगों का जो स्थिति रहा है, ये सरकार अब कोई सुधार होने वाला जो सो नहीं है। जनता अब जनसुराज को लाने जा रही है, जहां शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, पलायन रोकने की बात जो सो होती है। अब जनता मन बना चुकी है परिवर्तन की। किसी भी सूरत में बिहार में परिवर्तन हो करके रहेगा। यह जो छठ और दीपावली जो बीत रहा है, ये बिहार के बदहाली का आखिरी छठ। और जी, अपना परिचय पहले बताया जाए। मेरा नाम जयचंद्र झा और बिहार के सबसे बड़े गांव मानिक चौक का मैं निवासी हूँ जी। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ जी। और अब से पहले जो भी सरकार दोनों की हुई है ना, वो गठबंधन की सरकार हुई चाहे कोई सरकार हुई, एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ, उससे हम लोग त्रस्त हैं। हम लोग हालांकि गलतफहमी में उनके शिकार होते रहे और वोट देते रहे। लेकिन आज देखिए कि आप जाइएगा, ये नल जल योजना जो है उसमें लूट फॉर वर्क है। 24 लाख रुपया दिया गया है। यदि 24 लाख का एक वार्ड में यदि 2 ठो या 3 ठो स्टेट बोरिंग कराया जाता तो सारे जनता का खेत का सिंचाई होती और माने पानी का भी कहीं भी एक बूंद पानी नहीं। एक कविता है कि हथिया एक बूंद न बरसल बिस्कल गाय जका। एक बूंद पानी नहीं है। आप चल करके माने चौक में देख लीजिए कि एक बूंद, एक वार्ड जो है उसमें थोड़ा है कुछ सुधार, लेकिन 14 वार्ड है मेरे पंचायत में। 13 वार्ड में लोग लालायित है, कोई जिसके पैसा। देखा जाए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब करता हूँ। साथ ही हमारे प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने
जो जन स्वराज पार्टी से मुझे टिकट दे करके जो विश्वास जताया है, मैं सबसे पहले रूनी सैदपुर विधानसभा के मतदाता मालिकों की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन और धन्यवाद पेश करता हूँ। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझ पे विश्वास करके रूनी सैदपुर के वैश्य समाज पर विश्वास करके, रूनी सैदपुर के पिछड़ा अति पिछड़ा पर विश्वास करके उन्होंने जो टिकट दिया है, मैं उनके विश्वास पे कहीं से भी ठेस नहीं लगने दूंगा। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने का 100% ये प्रयास जो करूंगा और अंतोगत्वा रूनी सैदपुर विधानसभा की सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में, उनके खाते में निश्चित ही जाएगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। एनडीए के गठबंधन की सरकार ने अभी विकास का बहुत सारा काम किया है और उससे लोग प्रभावित हैं। ऐसे में आप कैसे उस प्रभाव को कम कर पाएंगे? जनता सब कुछ देख रही है, जनता अब अंधी नहीं है। अगर काम होता तो ज़मीन पे दिखता। ये 5 साल का जो माननीय वर्तमान जो हमारे ये जो विधायक हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, इतना निराशाजनक रहा है। जो जनता के बीच में जाइएगा तो ये पता आपको चल जाए। सबसे पहली बात कि उन्होंने जब चुनाव जीता, इसके बाद में 5 साल दिखाई ही नहीं दिए, तो काम क्या करें?